देखते हैं आपका अगला टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे आप सामान्यतः बैंक में अकाउंट होगा तो उसमें आप ऐसे कुछ पैसे जमा करते हैं, आपका उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक। उस पर आपको कुछ ब्याज मिलता है, ऐसे कुछ ब्याज मिल गया तो पहले साल के लिए वो ब्याज क्या होता है? फर्स्ट ईयर के लिए आपका ब्याज होता है साधारण ब्याज, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर के साधारण ब्याज होता है। तो टोटल आपको जो एक साल में मिलता है उसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक। आप जो जमा किए वो मेन धन, जमा जो करने गए वो, और इस पर जो कुछ ब्याज मिला, कुछ एक्स्ट्रा क्या मिला आपको? एक्स्ट्रा पैसा मिला, एक्स्ट्रा इनकम हो गई इस ब्याज पर, मतलब इस धन पे एक्स्ट्रा इनकम हो गई आपको, तो उसको बोलते हैं ब्याज। और दोनों को जब मिला देते हैं उसको मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक। और ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन जब दूसरे ईयर में जाएंगे तो जो आपका ये मिश्र धन होता है ये आपका क्या बन जाता है? आपका मूलधन बन जाता है सेकेंड ईयर के लिए। मिश्र धन आपका हो जाएगा, मिश्र धन होगा आपका मिश्र धन पहले ईयर में प्लस चक्रवृद्धि ब्याज आता है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो यहाँ पे अगर मिश्र धन लिख दिया पहले से तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ने बल्कि क्या कहा? साधारण ब्याज ही लिखेंगे, फिर साधारण ब्याज। लेकिन अगर मिश्र धन नहीं लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। इसके कहने का मतलब सिंपल एक ही होता है, जैसे आपने धन को जमा किया 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए, तो आपको पहले ईयर पर ब्याज देगा प्लस दूसरे ईयर पर भी आपको ब्याज देगा। तो इसमें ब्याज के ऊपर क्या होता है? इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है, ठीक। जैसे आपका बिजली का बिल हो गया, इन सब में बिजली का बिल हो गया आपका, बैंक से लोन पे होता है, बैंक से लोन लेने पर होता है, जमा करते हैं उसमें भी होता है, ये सब में क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसका मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज आपसे वसूला जाता है। उसके क्या कहते हैं? देखिए दिया, सामान्यतः लिया जाना भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज कभी साधारण नहीं होता है। इसके कहने का मतलब क्या है? साधारण ब्याज की जगह क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज ही काउंट करते हैं उसमें, इसे ब्याज का संयोजन था चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो सिंपल उसको साधारण ब्याज कहे, क्योंकि हर जगह जो भी लगता है वो हर जगह साधारण ब्याज न लग के चक्रवृद्धि ब्याज ही लगता है। अगर 1 साल का हुआ तो 1 साल को साधारण ब्याज में ही काउंट हो जाएगा, लेकिन 2 साल का जैसे ही आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन कैसे करेंगे? तो ये पहले ही आपको बता दिया कैसे करना है। साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मूलधन समान रहता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। मूलधन जो आप जमा किए हैं वो तो सेम ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होता, लेकिन ब्याज के ऊपर जब ब्याज मिलेगा तो उसमें क्या होता है? मान में परिवर्तन होता है, जो मिश्र धन आपका बन जाता है, मिश्र धन बन जाएगा, ठीक। चलिए जैसे यहाँ पे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का निगमन कैसे होता है। अच्छा कह रहा है मान लीजिए कोई 8% वार्षिक ब्याज की दर से P1 ब्याज संयोजित कर लिया गया, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT, टी की वैल्यू यहाँ पर 1 साल है, ए का मतलब अमाउंट होता है P प्लस SI1। तो यहाँ देखिए ये इस तरह से बन गया 1 साल के लिए। तो ये जो P2 बना, अब इसी P2 पर हमको क्या निकालना है? फिर से निकालना है। तो सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसी तरह से एन टाइप में जब चले जाएंगे तो एक तरह से आपका इस तरह से वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले साल में गए तो ये आया, दूसरे साल में गए तो इस तरह से कैलकुलेट करने पर P1 प्लस 1 प्लस R/100 के पावर में 2 आ गया सेकेंड के लिए। जब फर्स्ट के लिए आपका सिंपल ऊपर 1 मान लीजिए, ऊपर 1 है, इसमें 2 आ गया, तो इसी तरह नीचे आएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसी तरह n वर्ष के अंत में कुल ब्याज जाएगा कितना? लास्ट में ऊपर पावर में n। देखिए बाकी चीज़ें तो सेम ही है ना, प्रिंसिपल आपका कोई डिफरेंस नहीं है, रेट भी सेम है,
बदल क्या रहा है, सिर्फ टाइम बदल रहा है। तो टाइम बदल रहा है तो इसलिए क्या करें, टाइम को हम यहाँ पे बदल देंगे, हो जाएगा हमारा। ठीक है, निगमन आपको नहीं आता है, बस ये बताने के लिए किया है कि कैसे करते हैं। तो सिंपल, जैसे हमको इसमें आपने बताया था, इसमें यहाँ मिश्र धन जो है वो पहले साल के लिए है, लेकिन जब दूसरे साल में एंटर करेंगे दूसरे साल के लिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, पहले साल का मिश्र धन और साधारण ब्याज हो जाएगा। जैसे इसमें दिया है आपका पहले साल का मिश्र धन, देखिए पहले साल का क्या है P2, पहले साल के लिए क्या है मिश्र धन ही है, और दूसरा है ये देखिए फिर T दिया है, मतलब T अगले साल के लिए होगा, तो अगले साल के लिए भी एक ही साल होगा, तो सिंपल एक साल के लिए दे दिया। आगे इसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये आपका P3 बन जाएगा, P3 आपका तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन हो गया। एकदम बढ़ते बढ़ते n तक जाएंगे तो आपका अमाउंट हो जाएगा अंतिम वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर P1 कोष्ठ में 1 प्लस R/100 की पावर n हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है आपको बताएं, बैंक में होता है, बिजली का भुगतान करने जाएंगे वहां पर होता है, कैलकुलेशन उन सबका चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, मतलब ब्याज के ऊपर आपको ब्याज देना पड़ता है या ब्याज के ऊपर ब्याज आपको मिलता है। आपका स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7.3। इसमें देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन करा 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्न को ज्ञात कीजिए। वर्ष 2001 में जनसंख्या देखिए बढ़ कितना रहा है 5%, किसमें करा 2003 में कितना था, 2003 में 54,000 थी, तो करा 2001 में जनसंख्या कितनी है, तो सॉल्व करिए। 2% के दर से बढ़ रहा है तो सीधे सीधे लिखते हैं कितना, रेट आर, आपका इसको दर बोलते हैं, दर कितना है 5%। उसके बाद समय, इसको बोलते हैं टी, स्मॉल में लिखिए कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखेंगे कितना 2003 माइनस 2003 माइनस कर दीजिए माइनस 2001, घटाएंगे कितना आएगा 2 ईयर। ठीक, 2 साल हो गया ये पहले वाले के लिए। ठीक है, और क्या बचा टी का मान, उसको लिखेंगे आपका मूलधन, मूलधन की जगह आपका इसको बोलते हैं पी, कितना है 54,000। तो इसलिए आपका 2001 में जनसंख्या, 2001 में जनसंख्या, इसको क्या लिखेंगे, ये आपका कहलाएगा मिश्र धन लिखेंगे ए, बराबर हो जाएगा आपका मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक, तो सिंपल साधारण ब्याज को पहले निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज SI बराबर हो जाएगा आपका, लेकिन आपका साधारण ब्याज नहीं 2 साल का दिया है ना, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज CI कहेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका P1 1 प्लस R/100 की पावर 2। अब यहाँ पर निकाल देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज से मतलब यहाँ व्यक्तियों की संख्या को करेंगे। P1 का मान हो गया आपका 54,000, 1 प्लस R का मान कितना है आपका 5%, 5/100 हो गया, घाते 2, तो हो गया 54,000, 1 प्लस काट देंगे 20 हो गया, 1/20 2 हो गया 54, एलसीएम लेंगे 20 प्लस 1 21/20 घाते 2। क्या करना देखिए, पावर में तो 2 बार कितनी बार लिखे आना, 2 बार, तो 21 गुणे 21/20 गुणे 20, कितने 0, 2 0 कट जाएगा, फिर 2 से 54 27 बार में
ठीक, और फिर 2 से काटेंगे, हो जाएगा आपका 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो इसका मतलब हो गया 135 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका CIU निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 गुणे 135 करते मल्टीप्लाई, 441 गुणे 135, 5 20 के 0, 20 2 22, 3 12 13, फिर 1 4 4, 5 3, फिर हो गया 5 7 2 9 1 5। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया, CI आपका हो गया 59,500 इतना। ठीक, लेकिन आपको क्या कह रहा है, आपको देखिए निकालने के लिए किस साल का बोला है, निकालने के लिए आपको बोला है 2001 का, दिया कितना, 2003 का दिया है, तो 2001 का दिया है, तो 2001 का कितना आ गया आपका 59,539। तो हम क्या करेंगे, अब 59,541 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2001 है, पीछे का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे, मूलधन माइनस या आपका मिश्र धन माइनस CI लिखेंगे, CI सीधे, CI में से घटाएंगे, CI माइनस मूलधन। ठीक, CI माइनस मूलधन, अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका A बराबर CI माइनस मूलधन। इंक्रीमेंट कितना का हो गया, तो आपका 59,540 माइनस 54,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, घटा दीजिए, 5 4 3 0, कितना आ जाएगा आपका, ये हो गया 9 3 5, फिर ये 5। तो कितने व्यक्तियों की बढ़ोतरी होगी आपका, कितने व्यक्ति क्या हो गए, इतने व्यक्ति की वृद्धि हुई, ये आपका पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर A का आंसर हो गया। तो इसी तरह से आपको सारा सब दोनों को निकालना पड़ेगा। अब इसे इतने की वृद्धि हो गई तो एक में क्या हो गया, जैसे इसमें भी देखिए 2005 का पूछा है, तो इसमें भी सेम ही है, इसमें भी डिफरेंस कितना है, 2 साल का ही है, तो यहाँ पे क्या लिख दें, B का भी कर दें सेम। दूसरा नंबर, सेकंड जो आपका, सेकंड में TB कितना है, 2 ईयर है, तो 2 इसमें कितना जनसंख्या हो जाएगा, इसी में क्या करें, तो ये आपका पहले वाले का भी निकल गया सेम एक जैसा। ये कहाँ गया, ये देखिए, तो इसलिए आपका A बराबर हो जाएगा CI, सीधे सीधे लिखते हैं, फर्स्ट की तरह। आपका CI बराबर हो गया 59,535 व्यक्ति, ये सीधे सीधे आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, 2 साल का ही पूछा है, 2 साल में जनसंख्या कितनी होगी, तो इतना आपका 2 साल बाद जनसंख्या, 2005 में जनसंख्या आपका कितना हो जाएगा, 59,535 हो जाएगा, और 2001 में जनसंख्या कितनी हो गई अब, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए 2001 में जनसंख्या बराबर
54,000 माइनस 5,539 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 1, 9 में से 3 गया 6, फिर 9 में से 5 गया आपका 4, फिर 3 में से 5 गया आपका 8 और ये 4, 48,000 इतने व्यक्ति 2001 में थे। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। एक्चुअल आंसर आपका यहाँ पे इतने की क्या हो गई? वृद्धि हो गई थी। तो हमसे 2001 में जनसंख्या कितनी थी वो पूछ रहा था, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया उस चीज को। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया इस तरह से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2%, 5% प्रति घंटे की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रही है। यदि प्रयोगशाला के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या बताइए। देखिए प्रति घंटे कितना बढ़ रहा है? 2.5% और 2 घंटे में कह रहे बैक्टीरिया की संख्या बताइए। तो सॉल्व करिए। देखिए सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, ए बराबर P1 1 प्लस R/100 के पावर n से आपका हो जाएगा कितना? ये हो गया आपका P1 का मान कितना? 5,06,000 1 प्लस R का मान कितना? 2.5 बटा 100, n का मान कितना? 2। यहाँ पे लिख देते हैं R का वैल्यू 2.5, n का मान कितना हो गया आपका? 2 आवर। आपका P का मान कितना हो गया? 5,06,000। ठीक, तो अब कह रहा है वैल्यू निकालिए, तो सिंपल निकाल लेते हैं वैल्यू। 6,000 1 प्लस देखिए ऊपर है तो सिंपल क्या करें? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 10 से नीचे भी 10 से हो जाएगा आपका 25 बटा 1,000 घाते 2 बराबर 1 प्लस काट देंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100 40 हो गया, तो 1 बटा 40 के घाते 2 ये हो गया आपका। अब इसको ओपन कर देते हैं, 5,06,000 गुणे 41 गुणे 41, ऊपर 2 है तो इसलिए 2 बार लिख देंगे, फिर इसको काट देंगे 2 0 2 0, 4 से काटेंगे 4 कम 4, इसको काटिए, ये हो जाएगा आपका 4 कम 4, फिर 2 1 और 0, 4 दूनी 8, फिर 2 और 6, 4 और 8 4 3 4 चंग 24, फिर बचा आपका 2 और 0, फिर 4 पंजे 20। ठीक, 12 चौक 48। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया आपका 1265 गुणे 41 गुणे 41 बटा 4। इसको देखिए इससे भी 4 से भी काट देते हैं इसको, 10 12 में 0.25। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसका मतलब 1265 गुणे 10.25 गुणे 41 सब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1265 में 41 का मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, हो जाएगा आपका 5 6 2 1 गुणे 4 5 20, 24 2 26, 4 2 8 2 10, 4 1 5, 5 6 8 1 5, इसका मतलब 5 1 8 6 5। ठीक है, गुणे 10.25। इसका मल्टीप्लाई करने का भी तरीका होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका 10.25 से। ठीक है, देखिए 5 5 25, 30 2 32, 5 8 40 3 43, 30 और 2 32, 40 और 3 43, 5 4 9, 5 5 25,
ठीक है, 2 से 5 गुना 10, 12 और 1 13, 16 और 1 17, 2 और 1 3 और ये 10। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। फिर 1 से 5 6 8 1 5, देखिए 5 2 3 3 6 9 और 7 कितना 16, 16 5 21 को 1 5 3 8 8 8 8 6 14 2 16 को 6 हासिल 1 2 8 10 और 1 11 1 1 2 और 1 3 और ये 5, कितने अंक पे 2 अंक पे, तो हो गया आपका 5 3 1 6 1 6.2 इतने बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपका आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक, 5,31,616 बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे आपके, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन मतलब घटाव हो गया। 1 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो स्कूटर का मूल्य बराबर हो गया आपका रुपये 42,000, रेट कितना हो गया 8%। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, सिंपल, इसमें ये बराबर हो जाएगा आपका P1 + R/100⁻n लिखेंगे यहाँ, चूंकि अवमूल्यन हो रहा है इसलिए R का मान बराबर -R%। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा A बराबर P1 1 प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका -R/100⁻n। यहाँ पे आपको बाकी सब तो दे ही रखा है। n का वैल्यू कितना है 1 साल, 1 ईयर। p का मान आपको यहाँ पे दिया है p। ठीक, बाकी कुछ बचा नहीं, तो p का मान आपका होगा कितना 42,000। 1 - R का मान कितना है आपका 8%, 8/100, n का मान 1, 42,000। 1 माइनस काटेंगे तो 2 से 4 से काट दें, 4 दूना 8 हो 25, 2/25, 42,000, 25 उधर, 25 - 2/25 काट देंगे तो 42/25 गुणे 25 में 2 गया तो 23, 25 से काट दीजिए, काटेंगे तो 25 से काटेंगे आपका 25 कम 25 बचेगा 17, 170, 25 छक्का 150, फिर हो गया आपका 20, 25 वाटे 200, फिर ये 0। ठीक, 1680 गुणे 23 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1680 में 23 का मल्टीप्लाई, 0 8 3 24, 6 3 18 2 20, 3 2 5, फिर 0 8 2 16, 12 और 1 13, 2 और 1 3, तो हो गया आपका 0 4 6 8 और 3, तो हो गया 38,640 रुपये। ठीक, इसका प्राइस हो गया, मतलब इसका अवमूल्यन कितना हो गया। स्कूटर का लिख देंगे, स्कूटर का 1 साल बाद, 1 साल बाद, हाँ बाद ही लिखेंगे,
पहले नहीं, 1 साल बाद मूल्य हो जाएगा हमारा 38,640 रुपये। ठीक, क्योंकि अवमूल्यन हो गया, कमी हो गई, तो हमारा कमी हो गया, तो 42 से कितना गएगा, 38 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हमने चर्चा में क्या देखा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी देखेंगे अगला चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।